वहां तक अपन देखा जाए तो ये शेड इसमें एक आ रहा है, तो क्या ये शेड टूटने वाला है? सुनिए, उनसे बात हुई है। देखिए, हम लोग किसी का नुकसान पहुंचाना ऐसा नहीं है, क्योंकि शेड लंबा 3 फीट ही हमें तोड़ना है, तो खुद ही बोले हम शेड को हटा लेंगे। कल तक हटाने को उन्होंने दिया पंचनामा किया है। बुलडोजर वापस जा चुका है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने बात कही है कि हम स्वतः हटा देंगे। और ये सारा विषय जो इस प्रकार यहाँ महिंद्रा शोरूम के साथ हो रहा है, किसी गरीब के साथ क्यों नहीं होता? जब कोई गरीब कहीं कब्जा करता है और जब उसे भी नोटिस दे दिया जाता है। स्क्रीन पे आप बुलडोजर को चलते हुए देख रहे हैं। ये बुलडोजर यूपी में नहीं है, ये चल रहा है बुलडोजर छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में वो भी भिलाई में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में महिंद्रा का ये शोरूम है, काफी पुराना शोरूम है, और एक भव्य महिंद्रा का शोरूम है, काफी पुराना था। और इसके जस्ट बाजू में है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। आप बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कई वर्षों से ये जानकारी मिल रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की इस जमीन को, कुछ जगह को इस शोरूम ने कब्जा कर रखा है। बार बार कंप्लेन की जा रही थी पर कुछ नहीं हुआ था। कुछ दिनों पहले अभिजीत सिंह जो यहाँ के नए कलेक्टर है, वो यहाँ पर पहुंचे थे निरीक्षण में। उस दौरान पत्रकारों ने कंप्लेन की थी कलेक्टर साहब से, और उन्होंने निरीक्षण कहा था और सीमांकन की बात कही थी और कहा था जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे हुए थे, उनके साथ विधायक जी भी थे, और हमने भी विधायक जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। और ठीक 10 दिन के अंदर में आज चल रहा है निगम का बुलडोजर, सीमांकन हो चुका है और बताया जा रहा है कि लगभग 3 फीट चौड़ी जगह को कब्जा कर लिया गया था, और ये जगह अंदर तक है, यानी लगभग मर्चुरी तक जाता है ये रास्ता। अगर ये कब्जा हटा दिया जाएगा तो कर्मचारियों को या अन्य लोगों को जिनको मर्चुरी जाना है उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो बड़ा विषय ये है कि कलेक्टर विधायक के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है। निगम ने ये कार्रवाई स्वतः क्यों नहीं की? ऐसे और बहुत सारे कब्जे हैं जो इस प्रकार के रसूखदारों के हाथ में है, उन पर कार्रवाई कब होगी ये बड़ा प्रश्न है। क्या हर कब्जे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को या मंत्री को या विधायक को आदेश देना पड़ेगा, तब जाके कार्रवाई होगी? निगम पीआरओ अजय शुक्ला सर हमारे साथ में। सर, कार्रवाई हो रही है, किस प्रकार की कार्रवाई? देखिए, शासकीय जमीन पर इनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जो संज्ञान में आते ही अवैध कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितनी जगह पर उन्होंने कब्जा किया है? ऐसा अनुमान है, नापी में आया 3 फीट के लगभग उन्होंने अवैध कब्जा किया था, तो 3 फीट रास्ता उनसे खाली कराया जा रहा है। 3 फीट चौड़ाई है और लंबाई कितनी है? लंबाई तो लास्ट तक है, इनका जितना है वो नापी में आएगा, एक्चुअल कहाँ तक है, तो जिनका पूरा लास्ट तक 3 फीट है वहां तक कार्रवाई करें। सीमांकन का जो आदेश था वो कलेक्टर साहब ने दिया था, तो ये सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है क्या? यस, सीमांकन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। और आज कार्रवाई के दौरान भी शासकीय पटवारी भी आए हुए हैं, राजस्व निरीक्षक भी आए हुए हैं, और साथ में तहसीलदार सर भी आए हुए हैं। तो अगर देखा जाए 3 फीट अगर वहां तक अपन देखा जाए तो ये शेड इसमें एक आ रहा है, तो क्या ये शेड टूटने वाला है? सुनिए, उनसे बात हुई है। देखिए, हम लोग किसी का नुकसान पहुंचाना ऐसा नहीं है, क्योंकि शेड लंबा है और 3 फीट ही हमें तोड़ना है, तो खुद ही बोले हम शेड को हटा लेंगे। कल तक हटाने को उन्होंने दिया पंचनामा किया है, कल हटा लेंगे। तो अब ये बुलडोजर कार्रवाई अब तक रुक चुकी है, समाप्त हो चुकी है। जैसा कि जानकारी है कि यहां से लेकर मर्चरी तक पूरी कार्रवाई होनी थी, पर यह कार्रवाई रोक दी गई है, और ये इसलिए रोक दी गई है क्योंकि महिंद्रा शोरूम के प्रबंधक ने निगम प्रशासन को यह आश्वासन दिया है कि जो शेड है, इस शेड को हम स्वतः ही हटा देंगे। आप बता दें, आपके संज्ञान में विषय को ला दें, लगभग 5 दिन पहले महिंद्रा शोरूम के संचालकों को नोटिस दिया गया था इस अवैध कब्जे का और इस कार्रवाई का, पर 5 दिन बीतने के बाद भी महिंद्रा शोरूम ने स्वतः से इसे कब्जे को नहीं हटाया है। और अभी निगम का बुलडोजर वापस जा चुका है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने बात कही है कि हम स्वतः हटा देंगे। और ये सारा विषय जो इस प्रकार यहाँ महिंद्रा शोरूम के साथ हो रहा है, किसी गरीब के साथ क्यों नहीं होता? जब कोई गरीब कहीं कब्जा करता है और जब उसे भी नोटिस दे दिया जाता है, और जब निगम की गाड़ी वहां पहुंचती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। उनके हाथ पैर जोड़ने के बाद, मिन्नतें करने के बाद भी उनकी एक नहीं सुनी जाती। ये रसूखदार है, इसी कारण क्या निगम इनकी बातों को सुन रहा है? जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खबरों के लिए बने रहे द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।